Bismillahirrahmanirrahim. So now we have got the Cushing syndrome. Now before we do the etiology of Cushing syndrome, we should know a few terminologies. What is Cushing syndrome itself? It is the increase in the cortisol. Now what is the Cushing's disease? Cushing's disease means that there is an ACTH secreting pituitary adenoma. फिर हमारे पास क्या चीज आती है उसके बाद Addison's disease. Addison's disease is chronic type of primary adrenal insufficiency, यानी कि जो adrenal insufficiency होती है उसमें primary, secondary, tertiary type आती है. ठीक, तो primary के अंदर फिर further आती है acute and chronic. तो जो chronic type of primary adrenal insufficiency होगी उसको हम कहते हैं Addison's disease. उसके बाद हमारे पास क्या चीज है? Conn syndrome. Conn syndrome क्या होता है? Conn syndrome is the primary type of hyperaldosteronism and that is due to the adrenal adenoma. अब how are we going to remember that? We can imagine कि Conn syndrome है ना, तो जो adrenal adenoma हुआ है ना, वो adenoma एक कोन जैसा लगता है, कोन की शेप का है. अगर तो कोन की शेप की कोई चीज निकली भी है एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर तो ऑफ कोर्स एड्रेनल एडेनोमा है और उससे क्या रिलीज होगा? एल्डोस्टेरोन. नाउ अब कॉजेस को अगर हम देखें उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज कोर्टिसोल ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ कॉजेस. हमारे पास तीन कॉजेस आती हैं कुशिंग सिंड्रोम की. वो कौन सी? नंबर 1 इज एक्सोजेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड दिस इज एक्चुअली द मोस्ट कॉमन. सबसे ज्यादा कॉमन ये है कि बाहर से बंदा स्टेरॉइड्स ले रहा होता है. फिर हमारे पास क्या आती है? प्राइमरी एड्रेनल एडेनोमा, हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा. यानी कि सेकंड नंबर पे ये हो सकता है कि एड्रेनल ग्लैंड के साथ कोई मसला है. अब वो मसला ये भी हो सकता है कि कोई हाइपरप्लेजिया हो, एडेनोमा हो, कार्सिनोमा, इन तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है. थर्ड ये आएगी कि ना बंदा एक्सोजेनसली ले रहा है स्टेरॉइड्स, ना ही एड्रेनल ग्लैंड्स जो हैं उनके साथ ऐसा कोई मसला है कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करें, बल्कि मसला होता है ACTH का. ACTH बहुत ज्यादा सिक्रीटोरी होता है ईदर फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड और फ्रॉम एन एक्टोपिक साइड, और वो फिर ज्यादा ACTH जो है वो फिर एड्रेनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है कि वो ज्यादा स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करे. अब ये जो ACTH ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है ना, इट कैन बी ड्यू टू एन ACTH सिक्रेटिंग पिट्यूटरीनोमा व्हिच कैन बी कुशिंग्स डिजीज और इट कैन बी अ पैरान्यूप्लास्टिक ACTH सिक्रीशन. अब एक की हमें डिटेल देखनी होगी. पहले हम देखते हैं एक्सोजेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. एक्सोजेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जब भी बंदा लेगा तो जाहिर बात है स्टेरॉइड्स के लेवल ब्लड में जब ज्यादा होंगे तो फिर ACTH क्या चीज होगी? सप्रेस हो जाएगी उसकी रिलीज बाय द नेगेटिव फीडबैक. जब ACTH कम होगी तो फिर जो एड्रेनल ग्लैंड्स है ना वो स्टिमुलेट नहीं होंगे एंड देन देयर विल बी बायलेटरल एड्रेनल एट्रोफी. हमें पता होना चाहिए कि जो एक्सोजेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉलोड बाय द कुशिंग्स डिजीज. अगर तो प्राइमरी एड्रेनल एडेनोमा होगा, हाइपरप्लेजिया होगा और कार्सिनोमा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो ढेर सारा स्टेरॉइड रिलीज करेगा जिसकी वजह से जो ACTH है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. तो जब ACTH डिक्रीज हो जाती है तो फिर एड्रेनल ग्लैंड्स की स्टिमुलेशन नहीं होगी तो फिर क्या होगी? एट्रोफी ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स, बट नॉट द एट्रोफी ऑफ बोथ द एड्रेनल ग्लैंड्स बट ओनली ऑफ वन एड्रेनल ग्लैंड होगी इसमें. क्यों? क्योंकि जो दूसरी वाली होगी उसमें तो पहले से हाइपरप्लेजिया या एडेनोमा या कार्सिनोमा है ना, उसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हो रहा होगा. लेकिन जो दूसरी वाला एड्रेनल ग्लैंड है उसकी जो है ना स्टिमुलेशन नहीं हो रही होगी ड्यू टू ACTH, इसलिए वो डिक्रीज हो जाए. फिर तीसरी क्या कंडीशन थी कि या तो ACTH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडेनोमा होगा जिसको कुशिंग्स डिजीज कहते हैं, या फिर पैरान्यूप्लास्टिक ACTH सिक्रीशन. अब अगर पैरान्यूप्लास्टिक ACTH सिक्रीशन है तो वो होगी ईदर ड्यू टू द स्मॉल सेल लंग कैंसर और ड्यू टू द ब्रोंकियल कार्सिनोइड्स. यानी कि जो स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड ब्रोंकियल कार्सिनोइड्स हैं ये दोनों ACTH ज्यादा सिक्रीट करते हैं. लेकिन इनमें से सिर्फ एक चीज है जो ACTH के अलावा ADH भी रिलीज करती है. वो क्या है? वो है स्मॉल सेल लंग कैंसर. जब हम पढ़े होंगे ADH की एक्सेस सिक्रीशन इन SIADH तो हमें पता चलेगा कि स्मॉल सेल लंग कैंसर जो है उसे ADH भी प्रोड्यूस होता है. तो ACTH चाहे पिट्यूटरी एडेनोमा से रिलीज हो या चाहे एक्टोपिक साइट से, दोनों कंडीशंस के अंदर जो है वो स्टिमुलेट बहुत ज्यादा करेंगी दोनों एड्रेनल ग्लैंड्स को. तो उसकी वजह से बायलेटरल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया होगा. एंड कुशिंग्स डिजीज इज रिस्पांसिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द एंडोजीनस केसेस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम. ये वाली बात हम कह भी चुके थे पहले कि एक्सोजीनसली जो होती है कुशिंग सिंड्रोम वो सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन जो एंडोजीनस कॉज है उसके अंदर सबसे कॉमन कॉज क्या है? कुशिंग्स डिजीज यानी कि ACTH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडेनोमा. सो दैट कंप्लीट्स द कॉजेज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम.